Hi, welcome to the iTech Education. I am Manish. This is part 8th Formatting of HTML. In this video we will learn the given points: HTML formatting elements, B and strong element, I and EM elements, small element, mark element, DEL element, INS element, SUB element and SUP element. स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट से, इसको समझते हैं। HTML में कंटेंट्स को एक स्पेशल मीनिंग के साथ परिभाषित करने के लिए कई एलिमेंट्स हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को विशेष प्रकार के टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बी टैग, स्ट्रॉन्ग, आई, EM, मार्क, स्मॉल, डेल, INS, SUB, SUP। इनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनके। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से। HTML बी एलिमेंट्स बिना किसी अतिरिक्त महत्व के बोल्ड टेक्स्ट को परिभाषित करता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास नीचे दिया हुआ है कि किस तरह से इसको बी टैग को लिखा जाना है और हमारा टेक्स्ट कहाँ रहेगा। तो ये बी एलिमेंट जो है, देखिए यहाँ हमने स्टार्टिंग टैग दिया हुआ है बी और ये हमारा क्लोजिंग टैग है बी का, और इसके बीच में जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट दिया है ये हमें बोल्ड में शो होगा। तो कैसे शो होगा हम इसको एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। देखिए प्रोग्राम हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से ही रेडी है। सॉरी, इसको मैं बॉडी टैग रहेगा इसमें, ये रहा बॉडी टैग, ठीक है। जरा हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं ताकि ये देखिए फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्मेटिंग नाम से सेव कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, हमारी फाइल सेव हो चुकी है। देखिए formatting.html हमें यहाँ पूरा लिंक शो हो रहा है और इसको हम डेस्कटॉप पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए formatting.html, इसको डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमें ये टेक्स्ट बोल्ड में शो हो रहा है। इसको मैं देख लेता हूँ। ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड टेक्स्ट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बोल्ड टेक्स्ट है? तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक पी टैग भी एंटर कर देते हैं। एक पैराग्राफ एंटर कर देते हैं। दिस इज ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। आपको इसमें अंतर दिखाई दे जाएगा कि बोल्ड टेक्स्ट कौन सा है और नॉर्मल टेक्स्ट। ये देखिए बोल्ड टेक्स्ट हमें इस तरह से शो हो रहा है और नॉर्मल टेक्स्ट जो रेगुलर टेक्स्ट है वो इस तरह से शो हो रहा है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट के साथ परिभाषित करता है। अंदर के कंटेंट आमतौर पर बोल्ड में प्रदर्शित होते हैं। जैसा कि हमारे पास बी टैग है, लगभग सेम काम ही स्ट्रॉन्ग टैग का भी होता है। सेव करते हैं और हम इसकी पुष्टि करते हैं कि हमें कैसा दिखाई देता है। ये देखिए दोनों ही टेक्स्ट में कुछ खास कोई अंतर नहीं है लगभग। आप बोल्ड शो करने के लिए स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं और बी टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं I एंड EM एलिमेंट्स के लिए। HTML I एलिमेंट्स अल्टरनेट वॉइस या मोड में कंटेंट के एक पार्ट को परिभाषित करता है। अंदर के कंटेंट को आमतौर पर इटैलिक में प्रदर्शित किया जाता है। आई टैग का उपयोग अक्सर एक टेक्निकल टर्म में, दूसरी भाषा में कहें तो वाक्यों में, एक विचार में, एक जहाज के नाम के लिए आदि के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं आई टैग का यूज़ कैसे करना है हमें। इसको मैं एक काम करता हूँ, BR लगा देता हूँ, एक BR टैग, जिससे हमें ये नेक्स्ट लाइन पे मिले, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ठीक है, सेव कर लिया है मैंने। अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो आपको भी व्यू हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये रहा हमारा आई टैग का रिजल्ट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टेक्स्ट। थोड़ा सा ये आपको बाकी जो सिंपल टेक्स्ट है, रेगुलर टेक्स्ट है, उससे थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा आई टैग का एग्जाम्पल है।
देन हम आते हैं ईएम एलिमेंट पे। ईएम एलिमेंट को ईएम का फुल फॉर्म है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। तो ईएम का यूज़ हम टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। तो लगभग एम्फेसाइज्ड का भी मतलब वैसा ही होता है जैसे हम इटैलिक में कोई भी टैग लगाते हैं, सेम एम्फेसाइज का भी मतलब वही होता है और वैसा ही हमें एक रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। एक बार मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए कोई अंतर नहीं है, सेम आपको इटैलिक आई और ईएम दोनों ही एक ही जैसा ही काम करते हैं, जैसे कि बी और स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहे थे। तो आप ईएम भी लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं, दोनों ही टैग का यूज़ कर सकते हैं इटैलिक शो करने के लिए। देन आते हैं हम स्मॉल एलिमेंट पे। HTML में स्मॉल एलिमेंट स्मॉल टेक्स्ट को परिभाषित करता है, मतलब टेक्स्ट को हमें स्मॉल करना है तो हमें स्मॉल एलिमेंट का यूज़ करना होगा। मैं कॉपी करता हूँ इसको, एक बार आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। इसको हम BR लगा देते हैं जैसा कि मैंने आपको बोला था। सेव करते हैं और हम इसको चेक करते हैं कि बाकी टेक्स्ट से हमें क्या ये छोटा दिखाई देता है। ये देखिए बाकी टेक्स्ट से हमें ये इसका टेक्स्ट साइज कम लग रहा है। ये स्मॉल टेक्स्ट का यूज़ करके हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। जैसे आप साइज नहीं देना चाहते, स्टाइल यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप सीधे स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो टेक्स्ट स्मॉल में शो होने लगेगा रेगुलर भाषा के अकॉर्डिंग, रेगुलर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सॉरी। HTML मार्क एलिमेंट। HTML मार्क एलिमेंट टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे मार्क्ड या हाईलाइटेड किया जाना चाहिए। एक एग्जांपल से हम इसको मार्क टेक्स्ट को भी समझ लेते हैं, टैग को भी सॉरी। यहाँ पर मैं आपको BR लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमें देखने को मिले रिजल्ट। मैं सेव करता हूँ, एंटर। ये देखिए ये हमने मार्क कर दिया है। ये जो येलो कलर से हमें हाईलाइटेड दिख रहा है ये मार्क है एक्चुअली। जैसे हमने मार्क लगाया है तो वो येलो बैकग्राउंड से हमें शो होने लगा है। अगर जैसे मैं यहाँ पर मार्क को अगर मैं यहाँ से भी ले लूँ तो ये हमें सारा का सारा ही मार्क होकर दिखेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए तो ये मार्क एलिमेंट का इस तरह से यूज़ आप कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। DEL एलिमेंट। DEL एलिमेंट एक डॉक्यूमेंट से डिलीट किए गए टेक्स्ट को परिभाषित करता है। ब्राउज़र आमतौर पर डिलीट किए गए टेक्स्ट के माध्यम से एक लाइन स्ट्राइक करता है। अब वो कैसे करता है हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं P टैग लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, एंड देन ये देखिए ये बीच में आपको एक लाइन दिख रही है। डेल टैग का यूज़ करके आप इस तरह की लाइन जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कि अगर हमें कोई प्राइसिंग दिख रही है, आपने ई-कॉमर्स साइट पे देखा होगा जहाँ आप शॉपिंग करते हैं कि पुराना प्राइस कट रहता है और नया प्राइस आपको शो होता है। सेम उसी तरह से आप डेल का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। INS एलिमेंट। INS एलिमेंट एक टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे एक दस्तावेज में इंसर्ट किया जाता है। ब्राउज़र आमतौर पर इंसर्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। जैसे अगर मुझे किसी इंसर्टेड टेक्स्ट के बारे में जानना है कि कौन सा टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है, तो मैं उसको अंडरलाइन से ही चेक करूँगा कि कौन सी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है। ये देखिए ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। ये हमारे पास डेल है और INS हाईटेक एजुकेशन। डेल टैग को मैं एक्चुअली हटा देता हूँ। यहाँ पर कुछ हमें रिजल्ट गलत प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए क्योंकि टैग गलत लगा हुआ था। अब देखते हैं। यस एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको भी ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा टैग गलत होने के कारण हमें रिजल्ट गलत शो हो रहा था। हाईटेक एजुकेशन जो है वो अंडरलाइन है, मतलब ये हमने इंसर्ट किया हुआ है, और ये डेल डिलीट किया हुआ हमें इस तरह से दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दो टैग यूज़ करे हैं, एक DEL एंड देन सेकंड INS। INS है हाईटेक एजुकेशन के लिए और डेल है हाईटेक के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। SUB एलिमेंट का।
HTML SUV एलिमेंट सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को परिभाषित करता है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट सामान्य रेखा से आधा वर्ण नीचे दिखाई देता है और कभी-कभी इसे छोटे फॉन्ट में प्रदान किया जाता है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का उपयोग रासायनिक मतलब केमिकल फॉर्मूलों के लिए किया जा सकता है, जैसे H2O होता है, CO2 होता है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 2 हमें नीचे दिख रहा है टेक्स्ट के, तो इस तरह से हम अगर शो करना है तो हमें SUB टैग का यूज़ करना होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही गलती है, पहले ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। सेव। हम इसको एग्जांपल में समझते हैं। ये देखिए, ये जो सब्सक्राइब अस लिखा हुआ है ये हमने SUB में लिखा हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर हमने SUB में लिखा हुआ है सब्सक्राइब अस, और INS में लिखा हुआ है iTech और डेल में लिखा है iTech। ये देखिए, सेम हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है। iTech हमने डेल में लिखा है, iTech एजुकेशन हमारा INS में, और सब्सक्राइब अस हमें इस तरह से नीचे थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है वो, और वो भी छोटे फॉन्ट में, स्मॉल टेक्स्ट में। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं SUB टैग का। अब हम आगे बढ़ते हैं SUP एलिमेंट के लिए। HTML SUP एलिमेंट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को परिभाषित करता है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट सामान्य रेखा से आधा वर्ण ऊपर दिखाई देता है और कभी-कभी एक छोटे फॉन्ट में प्रदान किया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का उपयोग जैसे X² फुट नोट्स के लिए किया जा सकता है। तो हमें इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, एक मैं BR टैग लगा देता हूँ ताकि हमें रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे देखने को मिले। ये देखिए, हमें SUB लगाने पर सब्सक्राइब बस नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था, और SUP लगाने पर हमें ये सब्सक्राइब बस टेक्स्ट के साथ ऊपर की ओर हमें छोटे टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप SUP और SUB का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इन टच विद iTech एजुकेशन।